ओम। 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 ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। पवन सुत हनुमान की। हर हर महादेव। भगवान राम और लक्ष्मण का संवाद चल रहा है। भगवान राम लक्ष्मण को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं।
लक्ष्मण ने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि मुझे जीव ईश्वर का भेद समझा कर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो, शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाए। इससे पहले भगवान राम ने माया का स्वरूप बताया। एक माया निर्दोष है, ईश्वर सृष्टि, और इसमें जो दुख होता है वो जीव सृष्टि से होता है, मैं मेरा करके। जब हम इसमें ममता जोड़ लेते हैं तब दुख होता है ना। वो स्वामी अखंडानंद जी बताते थे, काशी में मणिकर्णिका घाट पे कई मुर्दे जलते थे, तो हम कचौड़ी खाते रहते थे, वहां कचौड़ी वाला था, सुबह सुबह कचौड़ी खाते थे, मुर्दे जाते रहते थे, कोई दुख नहीं होता था। अचानक पता चला ये तो हमारे यहाँ कोई सगा संबंधी है जो जा रहा है, एकदम कचौड़ी हाथ से छूट गई। बोले इतने मुर्दे जाते थे, दुख नहीं हुआ। इस पे दुख क्यों हुआ? क्योंकि उससे हमारी ममता जुड़ी थी, आशा जुड़ी थी, कामना जुड़ी थी, है ना। तो कभी मृत्यु दुख का कारण नहीं हुई, ममता दुख का कारण हो गई। तो संसार तो प्रवाह रूप से चल ही रहा है सब कुछ। तो ये बताया भगवान राम ने, माया ये जो ईश्वर सृष्टि है दुख का कारण नहीं, इसमें जो जीव सृष्टि है ना वो दुख का कारण है। जीव जो मैं मेरा करके बंधन कर देता है। वो एक बताते थे, एक गाय को ले जा रहा था एक व्यक्ति, तो संत ने पूछा कौन बंधा हुआ है? बोला गाय बंधी हुई है। तो उसने वो रस्सी काट दी, तो गाय इधर भागने लगी, वो उसके पीछे भागने लगा। बोले अब कौन बंधा हुआ है? पहले गाय पीछे जा रही थी, अब आदमी पीछे जा रहा है। बोले अब कौन बंधा हुआ है? तो ये जो मैं मेरा जो छूटता है ना, वो ईश्वर कृपा हो जाए, ज्ञान हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, तभी छूटता है। नहीं तो बड़ा कठिन काम है ना। ये बड़ी मजबूत रस्सी बनी हुई है मैं मेरा की। अब जीव ईश्वर का भेद बता रहे हैं भगवान राम। माया ईसन माया ईसन आप कं जान कई सो जीव, बंध मोक्ष प्रदीप सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। बंद जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। अब जीव के बारे में भगवान राम कहते हैं, जीव कौन है? जो नहीं जानता, अज्ञान। अज्ञान से ही जीव की रचना हुई, है ना। न माया को, न ईश्वर को, न अपने स्वरूप को नहीं जाना तो अपने को जीव जान लिया। देखो जो चीज सामने है ना, फिर उसी में अध्यास हो जाता है। देह सामने है, फिर इस देह को ही मैं करने लगा, है ना, अपने सच्चे स्वरूप को भूल गया। भगवान राम ने एक बार हनुमान से पूछा था कि तेरा और मेरा क्या नाता है? तो हनुमान ने कहा, देह जब जब देह भाव आता है तो मैं कहता हूं मैं आपका दास हूँ, देह दृष्टि से मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से आपका अंश हूँ। जीव माने जो शरीर में निवास करता है, चेतन, है ना। तो उस जीव को कोई तो कहते हैं इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वो बाल का जो अग्रभाग है उसका भी 100वां हिस्सा कर दो, इतना सूक्ष्म है ना। मृत्यु के समय यही जीव मन सहित निकल जाता है और फिर दूसरा शरीर धारण करता है ना। ये जीव सदा रहने वाला है, ये शरीर तो ऊपर से खोल है, नष्ट हो जाता है। जीव सदा रहने वाला है ना। लेकिन जैसे जैसे आगे स्तर बढ़ता है, जैसे हनुमान जी ने कहा जीव दृष्टि से आपका अंश हूं, और बोले ज्ञान दृष्टि से जो आप हैं सोई में हूं। ज्ञान दृष्टि से माने जो स्वरूप है वो भगवान राम का और हनुमान जी का, ये सारे जगत का एक ही है स्वरूप। वहां पर ये नाम रूप की सत्ता ही नहीं है ना? तो वो स्वरूप दृष्टि अलग हो गई है ना? वो चरम स्थिति है ज्ञान की।
स्वरूप दृष्टि। अभी तो जैसे हमारा देह भाव होता है तो भगवान का दास जान के अपना हम कार्य करते रहे, भाई मैं भगवान का ही दास हूँ, भगवान की आज्ञा से सब कार्य करता हूँ। योग वशिष्ठ में आया है, जीव क्या संकल्प रूप है। संकल्प, कामना, ये सब जितनी पैदा होती हैं तो ये जीव भाव में ले आती है मनुष्य को। जैसे घड़े के अंदर का आकाश है तो महाकाश, लेकिन वो अपने को घटाकाश मान लेता है। ऐसे ये ब्रह्म होते हुए भी अपने को अल्प मान लेता है ना? अज्ञान के कारण। क्या भाई, जीव की उपाधि क्या है? अंतःकरण। और ईश्वर की उपाधि क्या है? माया। ईश्वर माया उपाधि को लेकर पूरे जगत का संचालन करता है। देखो शंकराचार्य भगवान जो है, वो तो अद्वैत ज्ञान में उनकी निष्ठा थी, लेकिन उन्होंने भक्ति के स्तोत्र भी रचे हैं। उनको ये एहसास था कि ये सामान्य जगत जो है ना, ये ज्ञान में स्थिति प्राप्त करना उसके लिए कठिन है। तो इसलिए उन्होंने भक्ति के स्तोत्र रचे हैं उसमें। तो वहां पर उन्होंने जीव ईश्वर का भेद बताया है ना? बोले लहर ही समुद्र की होती है, समुद्र लहर का नहीं होता है। देखो, एक है सागर, एक है लहर। ईश्वर का स्वरूप समझ लो सागर है, और जीव का स्वरूप समझ लो लहर है। लेकिन जल तत्व दोनों में समान है। जल तत्व यानी जल लहर में भी है, समुद्र में भी है। तो जल तत्व तो हो गया वो सामान्य सत्ता जो सब में व्यापक है ना? समुद्र हो गया ईश्वर का स्वरूप, और लहर हो गया जीव का स्वरूप, है ना? तो वो जो स्तुति करेगा ना, देखो कई लोग क्या है, अपने को ईश्वर कहने लगते हैं कि हम ईश्वर हैं। जो थोड़ा ज्ञान ध्यान में बड़े हो जाते हैं, वो आया था ना पहले कल्याण के अंक में कि इस समय भारतवर्ष में 400-500 लोग ऐसे हैं जो अपने को ईश्वर कह रहे हैं। लेकिन देखो, जीव ब्रह्म तो हो सकता है, जीव ईश्वर नहीं हो सकता है। ये बात मतलब सूक्ष्म है, क्योंकि ईश्वर जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला ईश्वर है ना? तो जीव अपने को हम ईश्वर कह लें ये संभव नहीं है। ब्रह्म तो कह सकते हैं, क्योंकि ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म हमारा स्वरूप है। लेकिन जो ईश्वर की उपाधि है वो बड़ी उपाधि है, माया उपाधि है। जीव की उपाधि है वो अंतःकरण उपाधि है ना? तो ज्ञान के बाद भी जो प्रार्थना शरीर से होगी ना ईश्वर से, तो वो उसमें यही स्वभाव रहेगा कि मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, आप सृष्टि के मालिक हैं, मैं आपका दास हूं, है ना? तभी देखो भगवान राम की सेवा में हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन व्रत निकाल दिया। तो बोले उनको एक अवसर मिला सेवा का। तो ये छोटे से छोटे सेवा के अवसर मिलते हैं ना, ये हमारे लिए बंधन को काटने वाले होते हैं, धीरे धीरे हमें ज्ञान दृष्टि की ओर ले जाते हैं, है ना? ये उपाधियों को छिन्न करते जाते हैं, हमारी कामना वासनाओं को छिन्न करते जाते हैं, धीरे धीरे अपने स्वरूप की तरफ लाते हैं। तो ये भेद बताया जीव ईश्वर का। अब देखो उसको पाने का उपाय क्या है, साधन भी बताना जरूरी है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवऊ में बाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना। बोले धर्म से वैराग्य होता है, योग से ज्ञान होता है। जो जगत की सत्ता तो माने और धर्म की सत्ता न माने, तो समझो उसकी बुद्धि बड़ा दयनीय दशा में है ना? जगत की सत्ता तो मान रहा है और धर्म को नहीं मानता है। तो ये धर्म सदाचार यही तो जगत को नियंत्रण में रखे हुए है ना? तो जगत है तो धर्म, धर्म जो है उस सबको धारण किए हुए है ना? धर्म माने सदाचार का पालन। धर्म, देखो जब भी हमारे जीवन में सदाचार का पालन होता है तो शरीर मन बुद्धि में एक स्फूर्ति होती है, एक पवित्रता होती है।
एक आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब जब मनुष्य अधर्म की तरफ बढ़ता है ना, तो उसके अंदर हीन भावना आती है, अपने को अंदर ही अंदर कोसने लगता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ। सच का रास्ता, धर्म का रास्ता एक मन में एक आत्मविश्वास पैदा करता है ना। एक एक जो है जीने में एक मनुष्य को गौरव का अनुभव होता है, नहीं तो वो अपने आप को कोसने लगता है। जो भी अधर्म की तरफ, अनाचार की तरफ जाता है, तो वो अपने अंदर ही अंदर कोसने लगता है। जैसे संतों के पास प्रश्न करने आते हैं, तो कहते हैं मैं बड़ा पापी हूँ, मुझसे ये पाप हो गए, ये पाप हो गए, यानी वो अपने को कोस से रहे हैं ना। लेकिन धर्म का रास्ता ऐसा है, जीवन में एक विश्वास पैदा करता है, एक स्फूर्ति पैदा करता है ना। तो कहा कि धर्म का फल भगवान ने क्या बताया? वैराग्य। क्योंकि धर्म की जो शुरुआत होती है ना, वो विवेक से होती है। भाई ये करणीय है, ये अकरणीय है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। तो जो करने योग्य नहीं है उसको हम छोड़ते जाते हैं, जो करने योग्य है वो होने लगता है ना। तो इससे वैराग्य आता है। वैराग्य माने तुच्छ बातों से मन का हटते चले जाना। तुच्छ बातों से मन का हटते चले जाना, धीरे धीरे ये वैराग्य बढ़ते बढ़ते ये ज्ञान में स्थिति पैदा कर देता है। जो विवेक वैराग्य षट संपत्ति आया ना, तो ये धीरे धीरे ज्ञान में स्थिति पैदा। तो धर्म आरंभ में बताया भगवान ने, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना। योग, योग क्या है? मन को एकाग्र करना। अभी क्या, मन हमारा कई दिशाओं में फैला हुआ है। इस मन को एकाग्र करना चाहिए, समेटना चाहिए। ये योग से होता है ना। कहते हैं मन का समाहित हो जाना परम सिद्धि है। ये मन का बिखरा होना, जैसे कि एक आतिशी शीशा होता है ना, सूर्य की किरणें इस पे पड़ती हैं, एकाग्र होकर अगर यहाँ पे आएंगी तो हाथ को जला डालेंगी। और वही सूर्य की किरणें आप पड़ रही हैं, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, वो जलाती नहीं है ना। वो जब एकाग्र होकर इकट्ठी आ जाती हैं तो वो हाथ को जला देती है। उसी प्रकार एकाग्रता ऐसी है, वो सारे रहस्यों को प्रकट कर देती है। ये एकाग्रता कहाँ से कैसे आती है? योग से आती है। जो मन का बिठाव है ना, वो योग से, ध्यान से। योग ते ज्ञाना, योग का फल है ज्ञान। धर्म ते व्रति, योग ते ज्ञाना। जब मन एकाग्र होता है तो अपने स्वरूप का उसको अनुभव होता है कि अरे, ये मेरा स्वरूप तो ऐसा है जो महाकाश की तरह है ना। मैं तो कामनाओं वासनाओं में जकड़कर बिल्कुल कीट की तरह हो गया था, और इस संसार में जैसे पशु रस्सी से खींचे जाते हैं, ऐसे मैं कामनाओं से खींचा जा रहा था, है ना। तो इस प्रकार वो अपने स्वरूप का अनुभव करता है, और जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, वो सिंह की तरह दहाड़ने लगता है। मतलब वो समझ बैठा था अपने आप को हिरन का बच्चा, और भाग रहा था भय के मारे। और एक सिंह ने देखा, अरे ये तो शेर है, ये तो हिरनों के झुंड में मिल गया था, तो अपने को हिरन ही समझ बैठा था। तो वो बताता है कि जैसे तू है वैसे मैं हूँ, है ना। तो वो अपने स्वरूप को जानता है, तो फिर दहाड़ने लगता है। तो ये बोले, धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और ज्ञान मोक्ष देने वाला है, ऐसा वेद कहते हैं। तो भगवान राम सर्वज्ञानी होते हुए भी वेदों का सम्मान करते हैं। बोले ज्ञान मोक्ष प्रद है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ये वेद कहते हैं, है ना? ज्ञान माने नेत्र। ज्ञान माने जो चीज जैसी है उसको वैसा समझ लेना, है ना। ये जो गुरु ने क्या किया, इन नेत्रों में ज्ञान रूपी अंजन लगा दिया, तो ये सारा जगत ब्रह्म स्वरूप दिखाई देने लगा। तो क्या भाई, ज्ञान मोक्ष प्रद है, वेद बखाना, ऐसा वेद कहते हैं। अब धीरे धीरे भगवान राम सरल बात पे आ रहे हैं। जाते बेगी द्रवऊ में बाई, तो मम भगति भगत सुखदाई। अब बोले भाई, ब्रह्म स्वरूप को जानना, अब ये तो बड़ा कठिन मालूम होता है, जीव भाव छूटना बड़ा कठिन मालूम होता है। तो बोले एक सरल मार्ग है भक्ति का, है ना? सरल मार्ग है। जाते वेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। हे भाई, जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है ना।
वो चराचर जगत के स्वामी को भक्त जो है एक सगुण साकार के रूप में देखता है कि ये राम, ये मेरे पर ब्रह्म परमात्मा हैं, यही देह धारण करके सगुण साकार रूप में सामने आए हैं। वो अपनी विद्या बुद्धि सब कहता है कि मेरे आप ही हो, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, है ना, न ईश्वर का स्वरूप मालूम, न जीव का, मैं तो आपकी शरण में हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। भगवान से जो प्रेम है ना, वही भक्ति कहलाती है। भक्ति माने भगवत प्रेम। तो भगवान के चरणों में पड़ जाता है, भगवान भी उसको कृपा करके ज्ञान तो दे ही देते हैं, है ना। ऐसा नहीं है भक्त कोई अधूरा रहता है। तो बोले ये भक्ति जो है मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि ये प्रेम है भगवान के प्रति। जिससे हमें प्रेम होता है ना, उसके बारे में सब पता चल जाता है। ये कब उठता है, कब बैठता है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है, किस समय दुकान जाएगा, किस समय आएगा, फिर कहाँ जाएगा, इसकी मनोवृत्तियां तक पता लग जाती है ना। और धीरे धीरे वो क्या सोच रहा है ये तक पता चल जाता है, जिससे प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है ना। जैसे गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति था। देखो महाराष्ट्र में गोपियां ये तक, जब वो कृष्ण गायब हो गए थे तो ये देखती है कि अरे ये देखो उनके चरण चिन्ह यहाँ पड़े हैं, है ना। तो बोले यहाँ से गए हैं। और फिर बोले यहाँ से वो उठे हैं, क्योंकि ऊपर का पंजा यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, एड़ी पूरा पैर आता है ना, एक अंगूठा दिखाई दे रहा है। यहाँ से कुछ उठे हैं उन्होंने, यहाँ से अंगूठे के बल पे, है ना। और यहाँ से उन्होंने कुछ पुष्प तोड़े हैं, और वो राधा के उसमें लगाए होंगे बालों में। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों को देखेंगे, है ना। गोपियां जो है उसमें वर्णन है पूरा महाराज। तो जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है, तो भगवान के स्वरूप के बारे में भी उसको ज्ञान हो जाता है। भगवान कहते हैं कि भक्ति मुझे बहुत प्रिय है ना? जो मेरे भक्त मुझे प्रेम करते हैं ना निष्काम, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते आदीन ज्ञान विज्ञान, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला। बोले वो भक्ति स्वतंत्र है, उसको दूसरे साधन के सहारे की जरूरत नहीं है। ज्ञान विज्ञान उसके अधीन है। देखो भागवत में आया है ना, भक्ति माता है, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र हैं, है ना। भक्ति को माता कहा गया और ज्ञान वैराग्य को पुत्र कहा गया। यानी जहाँ भक्ति आ गई वहां ज्ञान वैराग्य भी आ ही जाते हैं, क्योंकि वो उसके पुत्र हैं, है ना। तो बोले वो स्वतंत्र है, भक्ति अपने आप में परिपूर्ण है, उसके अधीन ज्ञान विज्ञान रहते हैं। स्वामी अखंडानंद जी कहते थे भक्ति क्या है, ज्ञान का श्रृंगार है। देखो ज्ञान का पहले वर्णन किया, क्योंकि ज्ञान से निष्कामता आती है, बिना ज्ञान के निष्कामता नहीं आती है। नहीं तो भक्ति में क्या है, कामनाएं जुड़ जाती हैं कि संसार की ये वस्तु दे दो, ये वस्तु दे दो। इतनी कामनाएं हो जाती हैं कि मनुष्य कामनाओं में ही भटक के पता नहीं कितने देवताओं में भटकने लगता है। कोई कहता है भाई इस देवता की पूजा कर ले ये मिल जाएगा, इस देवता की पूजा कर ले तो धन मिल जाएगा, इस देवता की पूजा कर ले तो तेरे को नौकरी लग जाएगी, ये देवता जल्दी प्रसन्न वाले होने वाले हैं, विद्या बुद्धि दे देते हैं, ये धन दे देते हैं, ये ऐश्वर्य दे देते हैं, ये यश दे देते हैं। वो अनेक देवताओं में भटक जाता है। तो वो निष्कामता जो है ना, वो ज्ञान से आएगी। इसलिए ज्ञानी भक्त का है, गीता में ज्ञानी भक्त का है। तो पहले भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया है, ज्ञान नेत्र देते हैं, ज्ञान से निष्कामता आती है। ज्ञान में ये होता है कि ये जगत मिथ्या है, मिथ्या वस्तु को क्या चाहना। जब मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है तो इन मिथ्या वस्तुओं की, जो कल्पित वस्तुएं हैं संसार की, भक्त इनकी कामना नहीं करता है। वो भगवान के चरणों से प्रेम करता है, वो भगवान से प्रेम सिर्फ भगवान के लिए ही करता है। आप देखो जो निष्काम भक्त हैं, वो प्रहलाद से भगवान ने कहा वर मांगो। बोले क्यों मुझे माया में घसीटते हैं, वर मांगो कह के, मैं तो केवल आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। नारद जी से भगवान ने कहा वर मांगो। बोले कि बस मुझे इतना ही देना कि आपके चरणों में प्रेम बना रहे, और आपकी भुवन मोहिनी माया में मैं आकर्षित न हो जाऊं। देखो ये वर मांगे हैं सच्चे भक्तों ने। ये नहीं मांगा कि अपने लिए, जैसे हम कह रहे हैं विश लिख दो अपनी पूरी हो जाएगी। तो ये विश इतनी विशेष है हमारे मन की, एक पूरी होती है और तरंगे, मन की तरंगे हजार होती है ना? तो वो इन तरंगों में ही तो वो कहते हैं ना कि जैसे भगवान तो फिर मीडिएटर हो गया ना। प्रेम तो हमारा उस वस्तु से हुआ, प्रेम भगवान से कहाँ हुआ, प्रेम तो वस्तु से हुआ, भगवान तो एक मीडिएटर हो गया। अभी भगवान तो ये चीज दिला दे हमें। तो प्रेम हमारा उस वस्तु से है, भगवान से नहीं है, है ना।
भगवान उसको पूरा करने का एक साधन हो गया। वो चीज मिल गई तो भगवान एक तरफ, वो चीज बस उस चीज को गले से लगा दिया हमने, है ना। तो ये निष्काम भक्ति जो है ना, वो ज्ञान से आती है। जब ज्ञान के द्वारा ये पता चल जाता है कि इस जगत में प्राप्त करने योग्य क्या है ना। ये सारा जगत पंच तत्वों का ही तो विस्तार है। का मांगू कुछ थिर न रियाई, देखत नैन चलो जग जाई। कबीरदास जी कहते हैं क्या मांगू, कुछ भी तो स्थिर नहीं रहता है। देखते ही देखते ये सारा जगत आंखों के आगे से चला जाता है। तो वो निष्काम भक्ति ज्ञान से होती है। इसलिए ज्ञान को परम पवित्र कहा गया है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो बोले भक्ति क्या है, अनुपम है और सुख की मूल है। वो तभी मिलती है जब संत अनुकूल होते हैं। जब संत अनुकूल हो जाते हैं तब बताते हैं। जैसे नारद जी ने ध्रुव को उपदेश कर दिया, है ना। कोई ना कोई सदगुरु संत मिल जाते हैं, तब भक्ति के साधन हमें पता चलते हैं कि ये भक्ति के साधन है। भगत की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावई प्राणी। प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति, निज 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 कर्म निरत श्रुति रीति। बोले भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ, यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको सहज में ही पा जाते हैं। बोले कलयुग में ये बड़ा सुगम है। कलयुग में आदमी इतना ध्यान में चौबीसों घंटे नहीं रह सकता, ज्ञान की स्थिति नहीं प्राप्त कर सकता। तो बोले भक्ति का मार्ग ऐसा है, सुगम है, सरल है ना, सहज है, सभी लोग इस पे चल सकते हैं। तो कहा कि ये इसके साधन बताता हूँ। पहले संतों के चरणों में प्रीति हो और अपने अपने वर्णाश्रम धर्म में लगा रहे। यहाँ पर स्वधर्म पालन की बात आई। अपने वर्णाश्रम धर्म यानी जो भी हमें भगवान से कर्तव्य प्राप्त हुआ है उसमें लगा रहे। देखो आपका, आप अपने धर्म का अगर पालन करेंगे, आप कहेंगे मुझे ये ड्यूटी मिली है, उस ड्यूटी को आप प्रेम से करेंगे तो आपका मन इधर उधर की बातों से हटा रहेगा, जो कि भक्ति में विघ्न पैदा करते हैं। अगर आप प्रेम से अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, भगवत आज्ञा समझ के कर रहे हैं, तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, है ना। वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन कहा भगवान ने। संतों के चरणों में प्रीति, वर्णाश्रम धर्म का पालन। जो भी हमें धर्म प्राप्त हुआ है उस उसमें प्रेम से लगे रहना, उसको प्रेम से करना, उसको प्रेम से निभाना। यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गिरुपत मात बंधुपति देवा, सब मोहि कै जाने दृढ़ सेवा। मन गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। वचन करम मन मोर गति, भजन करऊं निष्काम। तिनके हृदय कमल महूं, करऊं सदा विश्राम। बोले इसका फल क्या होगा। अपने वर्णाश्रम धर्म में लगे रहने से विषयों से वैराग्य होगा, है ना। जैसे अब मम्मी के आगे आते हैं ना, किटी के ऑफर आते हैं, तो मम्मी कहती है नहीं, मेरा अपने धर्म से ध्यान हट जाएगा। क्योंकि फिर वहां से शुरुआत हो जाती है। फिर आदमी फिर कहता है, भौतिक कामनाओं में उलझता चला जाता है, फिर विस्तार हो जाता है उसका। ये माया एक एक छोर पकड़ाती है ना, एक छोर से फिर वो आगे बढ़ता चला जाता है आदमी, है ना। मन को थोड़ी सी छूट दे दो ना अगर, तो मन फिर गिराता ही चला जाता है। मन के बहुते रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक ही रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई। बोले मन के बहुत रंग हैं जो कि क्षण क्षण में बदलते हैं। ये माया का रूप है जबरदस्त। मन क्षण क्षण में बदलते हैं। एक ही रंग में जो रहे, जिसने एक आश्रय ले लिया, ऐसा बिरला कोई। बोले ऐसा कोई बिरला होता है ना? तो वो कहा भाई विषयों से वैराग्य होगा और मेरे धर्म भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। यहाँ मेरे धर्म का अर्थ है भागवत धर्म। भागवत धर्म माने भगवान से संबंध रखने वाले जो कर्म है ना, भाई भगवान की पूजा अर्चा करना, भगवान की आरती करना, भगवान के वचन पढ़ना, है ना, भगवान, ये भागवत धर्म कहलाती है।
एक होते हैं लौकिक धर्म सदाचार जिसको कहते हैं, एक भागवत धर्म होते हैं जो भगवान से संबंध रखने वाले धर्म है ना। भगवान के तीर्थ में जाना, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के आगे दीपक जलाना, सर्वत्र भगवत बुद्धि बुद्धि रखना, ये भागवत धर्म कहलाती है ना। तो ये उच्चतर धर्म है और भगवान के निकट आने वाला। बोले फिर मेरे धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, यानी भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा, तब 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ होगी। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, है ना। ये 9 प्रकार की भक्ति अभी शबरी वाले प्रसंग में आएगी, नवदा भक्ति, है ना, उसमें इसका विस्तार से है। तो जो ये 9 प्रकार की भक्ति है वो दृढ़ होगी, यानी तब भक्त के मन में ऐसी बातें उठती हैं, भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे उनसे बात करूंगा, कब उनके दर्शन होंगे, कोई तो बता दे उनको मिलने की राह क्या है ना। जैसे कोई बिछड़ी हुई प्रेयसी होती है तो अपने प्रेमी का पता पूछती रहती है कि भाई तुमने इसको देखा है कहीं, तुमने देखा है मेरे प्यारे को कहीं देखा है ना। इस प्रकार जैसे गोपियों की स्थिति थी, ऐसे भक्त की स्थिति होती है, भगवान कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब उनके चरणों में अनुराग होगा, कब मैं उनके साथ जो है एक हो जाऊंगा, इस प्रकार उसके मन में बातें उठती हैं। और मन कर्म वचन से भजन का उसका दृढ़ नियम हो जाता है, नियम नियम निष्ठा हो जाती है उसकी, भाई भजन न छूटे, और भले चीजें छूट जाए भजन न छूटे। भजन में उसका प्रेम हो जाता है। देखो भजन निष्ठा जो है ना, दर्शन से भी ऊंची है। उड़िया बाबा जी कहते थे भगवान के दर्शन से भी ज्यादा भजन का महत्व है, क्योंकि दर्शन थोड़ी देर होंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन भजन सदा रहता है। स्वामी शरणानंद जी कहते थे उसकी श्रद्धा देखो कितनी ऊंची है जिसने अभी भगवान को देखा नहीं है, और शास्त्र में कहे हुए वचनों पर विश्वास है भगवान है, और उसके भजन में पूरा जीवन निकाल दिया उसने, उसकी श्रद्धा कितनी ऊंची है ना। जिसने दर्शन करके भजन किया है ना, तो उसने तो प्रत्यक्ष देखा। अभी जिसने देखा नहीं है भजन में लग गया है, उसकी श्रद्धा कितनी ऊंची है। तो भजन जो है, भजन का राम से बड़ा राम का नाम आता है ना। भजन का महत्व तो बहुत महान है। बोले फिर मुझको क्या मानता है, भगवान कहते हैं, बोले गुरु भी मुझे मानता है, पिता भी मुझे मानता है, माता भी मुझे मानता है, भाई भी मुझे, पति भी मुझे, देवता भी मुझे, सब कुछ मुझे मानता है ऐसा भक्त, और सेवा में दृढ़ रहता है, मेरी सेवा में लगा रहता है। तब उसकी स्थिति क्या होती है, बोले मेरा गुण गाते समय उसका शरीर पुलकित हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है। जब उद्धव जी और विदुर जी की भेंट हुई है, तो विदुर जी ने उद्धव जी से श्री कृष्ण की महिमा के संबंध में प्रश्न पूछे। जैसे ही प्रश्न पूछे उद्धव जी शांत हो गए, गला रुंध गया, और वो बोल नहीं पाए कृष्ण के गुणों की याद करके, क्योंकि 5 साल के थे उद्धव, तब से ही भगवान की सेवा में लगे हैं, तो उनकी भक्ति परिपक्व हो गई थी। तो भगवान की याद करते ही बोले ऐसी स्थिति हो जाती है, गुण गाते समय उनका शरीर पुलकित हो जाता है, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वाणी गदगद हो जाती है ना। एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस बताते थे, एक ने सुना कि ये जो जहाँ मेरे गुरु रहते हैं जिस गांव से, ये व्यक्ति वहां से आया, उसको देख के आवाक हो गया वो। गुरु भक्ति देखो उसकी, कि भाई जहाँ मेरे गुरु रहते हैं उस गांव से आया है ये। उसकी निष्ठा गुरु के प्रति कैसी थी कि वो आवाक सा हो गया कि ये, अरे उसके उसके चरण छूने लगा, उसको नमस्कार करने लगा। तो भक्त की स्थिति ऐसी हो जाती है, गदगद गिरा नयन बह नीरा, उसके नेत्रों से जल गिरने लगता है। उसके फिर तो ये विकार तो उसके जीवन में रहते ही नहीं है, काम आदि मद दंभ न जाचर, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दंभ, ये सब उसके जीवन से चले जाते हैं, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। केवल भगवान की लीलाओं से, भगवान की बातों से ही उसके अंतःकरण में जो है मन भरा रहता है ना। बरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। जब पथिक देखता है धर्मशाला भरी हुई है तो वहां से आगे चला जाता है, दूसरी धर्मशाला ढूंढता है। तो ये काम आदि विकार जब देखते हैं कि अरे इसके हृदय में भगवान बैठे हैं, तो वहां से चले जाते हैं, दूसरी जगह ढूंढते हैं, है ना। तो काम आदि विकार उसके मन में नहीं आते हैं कभी भी, क्योंकि उसके हृदय में भगवान बैठे हैं। एक व्यक्ति स्वामी अखंडानंद जी के पास आया, बोले आप तो पापियों से, पाप से नफरत करते होंगे। तो बोला अरे मुझे अपने प्यारे से फुर्सत ही कहाँ है। स्वामी अखंडानंद जी ने कहा मुझे अपने प्यारे से फुर्सत हो तब तो मैं नफरत करूं पापियों से, है ना। मुझे तो अपने प्यारे की लीलाओं में ही 24 घंटे निकलते हैं, है ना।
तो मैं कहाँ इन तुच्छ बातों को सोचूंगा, ये पापी है, ये पाप है। तो बोले काम आदि मद उसके रहते नहीं है। अंत में कहते हैं भगवान, जिसके मन वचन कर्म में मेरी ही गति है, यानी मन वचन कर्म से जो मेरा ही हो गया है, ऐसा जो निष्काम भक्त है ना, उसके हृदय में मैं विश्राम करता हूँ। भगवान कहते हैं उसके हृदय में मुझे विश्राम मिलता है। जो निष्काम भक्त है, बोले सकाम भक्त में के हृदय में विश्राम नहीं मिलता है, क्योंकि सकाम भक्त कहता रहता है कि मेरी ये कामना पूरी कर दो तो मुझे जाना पड़ता है। मुझे ये दिला दो तो वो दिलाने के लिए फिर जाना पड़ता है। तो वहां मुझे विश्राम नहीं मिलता है। लेकिन निष्काम भक्त है, उसका हृदय तो ऐसा बिछौना है, मैं आराम से सोता हूँ। जैसे क्षीर सागर में सोता हूँ ना, ऐसे बोला उसका परम पवित्र हृदय, बोले उसके हृदय में मैं विश्राम करता हूँ। जिनको कर्म वचन और मन से मेरी ही गति है, और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। ये भगवान राम ने संक्षेप में ज्ञान भक्ति जीव ईश्वर का भेद ये सब बातें समझा के कही लक्ष्मण को, है ना। ये रामचरितमानस में जो प्रसंग दिया है वो पूरा हुआ है। अब अध्यात्म रामायण में भी यही उपदेश है, वो थोड़ा भिन्न तरीके से दिया है, वो भी पढ़ेंगे, है ना। वो भी भगवान राम का ही उपदेश है। तो वो अगले से। हरि शरणम, 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।